अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दो तीन डेफिनेशन करनी है, अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का जब स्टार्ट होता है ना, ये बात याद रखिएगा, जो चैप्टर का भी स्टार्ट करें, जो शुरू वाले टॉपिक्स होते हैं ना, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, वो अमूमन अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो टॉपिक हमेशा आता है जो आप पहले 9th 10th के अंदर उसको डिस्कस नहीं किया होता है, जो न्यू हो आपके लिए, वही अमूमन एग्जामिनर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दे रहा होता है टॉपिक को। अब यहाँ पे जो आज टॉपिक हमने स्टार्ट करना है ये है प्रेशर। प्रेशर को लफ्जी मतलब कहता है दबाव। क्या होता है लफ्जी मतलब? दबाव। मतलब क्या है कि मैं अगर इस तरह किसी चीज के ऊपर रख के दबाता हूँ, ये असल में मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ? प्रेशर लगा रहा हूँ। सही है। अब प्रेशर असल में फोर्स, ये फोर्स भी हम इसको कहते हैं फोर्स है। प्रेशर असल में फोर्स और कितने एरिया पे मैं इसको दबा रहा हूं, इन दोनों के दरमियान में निस्बत है। फोर्स और एरिया के दरमियान में निस्बत है। अब इसकी डेफिनेशन आपने पहले 9th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर पढ़ी होगी। प्रेशर की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इकाई यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स को प्रेशर कहते हैं। उर्दू मीडियम वाले कुछ इस तरह पढ़ा होगा। सही है। अब इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इस चीज का नाम हम प्रेशर रख रहे होते हैं। अब मैक्सिमम बच्चों को पर का मतलब नहीं पता। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर ये उर्दू वाला नहीं कि आप देखें ये वो देखें, ये इतना का एरिया लें, इस पर फोर्स लगाएं, ये वाली चीज है वैसे प्रेशर ही। सही बात बताऊं, इतने के एरिया पे मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो इस एरिया के लिहाज से प्रेशर है, लेकिन पर उर्दू वाला नहीं है। पहले नंबर पे याद रखिए। अब मैक्सिमम बच्चों को पर का मतलब नहीं पता। पर वहां पे यूज करते जिस तरह हम रेशो का वर्ड यूज करते हैं ना, उसी का बटेगा, उसी की जगह पे हम पर वर्ड यूज कर रहे हैं। सही है। सही। इसके बाद हमने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखना है। जो बेसिक बेसिक चीजें वही चीजें लिखेंगे, कोई इसके बारे में अलहदा गुफ्तगू नहीं करेंगे कि एक्सप्लेनेशन में जाएं। सिर्फ पर यूनिट एरिया का मतलब बता दें कि कितने एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हैं। सही है। उस चीज को हम प्रेशर का नाम देते हैं। आप देखिए इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो सिंपल सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू F ओवर A। सही है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, जिसको हम अमूमन कहते हैं फोर्स। ऊपर वाली चीज क्या है जी? फोर्स। और नीचे वाली चीज क्या है जी? एरिया। सही। अब इसके यूनिट देखते हैं। प्रेशर के कौन कौन से यूनिट हम यूज करते हैं। अगर यूनिट की बात की जाए तो आप देखें, फोर्स की जगह पे आप जो मर्जी रख सकते हैं। फोर्स न्यूटन में भी हम अमूमन जो फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो न्यूटन में होती है, लेकिन फोर्स को आप किलोग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पता है आपको? किलोग्राम को आप फोर्स ये न्यूटन में चेंज कर सकते हैं। किस तरह चेंज कर सकते हैं? कोई बच्चा मुझे इसके वो करके दिखाए, कोई बच्चा। F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। यहां पे आप एम की वैल्यू रखें, ए एक्सेलरेशन जो भी चीज है आपके पास उसकी वैल्यू रखें। अमूमन हम जो यूज करते हैं वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर रहे हैं, यानी जी की वैल्यू यूज कर रहे होते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास मैथ हो उसको आप फोर्स में चेंज कर सकते हैं। अगर मैथ निकालना चाहते तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, मैं इस जगह पे कितनी फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा हूं, तो मुझे चाहिए नीचे जितना मेरे पाँव है इसके नीचे वाले एरिया चाहिए पहले नंबर पे। सेकंड नंबर में मुझे अपना वेट चाहिए। अब वेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किस चीज के साथ? अगर मेरा वेट, मैं कहता हूं जी मेरा वेट है जी 82 किलोग्राम है, ऑलमोस्ट इतना ही। अब आपने इसको क्या करना है? 10 के साथ मल्टीप्लाई करना, ये 820 बन जाएगा। अब 820 आपने ऊपर रखना। मैं फोर्स निकालना चाहता हूं, 820 ऊपर रखें और नीचे आपने क्या करना, जितना एरिया आपने नीचे पाँव रखा हो, जितना एरिया आपने घेरा हुआ है वो नीचे रखें। आप फोर्स निकालेंगे, आप इतने की जगह पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं। क्या दोनों पाँव का देखें, मैं एक पाँव पे, अगर मैं एक पाँव पे इस तरह खड़ा हूं तो फिर एक पाँव का एरिया निकालेंगे। अगर दोनों पाँव पे खड़ा हूं तो फिर दोनों पाँव का एरिया निकालेंगे। सही है। ये अगर मैं एक पाँव पे खड़ा हूं, आप एक का निकालना पड़ेगा।
अब उस जगह पे फोर्स ज्यादा हो जाएगी, उस जगह पे दबाव मैं ज्यादा लगा रहा हूँ अगर एक पाँव ऊपर कर लेता हूँ, सही है, ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज है जी यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है जी, मैं यहीं पे निकाल लगा हूं, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कि जो इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको ऊपर ले गया हूं। पर मैंने अभी कहा था ये बटे को कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पे देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है। अब इसके अलावा प्रेशर का यूनिट और भी है, एक तो हमारे पास आ गया यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके अलावा हम पास्कल भी यूज करते हैं, सही है, बस यही हम यूज करते हैं जो अमूमन प्रेशर के लिहाज से, प्रेशर के लिहाज से यही यूज कर रहे होते हैं। अगर एटमॉस्फेयर की प्रेशर बात की जाए वहां पे कुछ और भी यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल में क्या रिलेशनशिप है, कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर कितने पास्कल के बराबर होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर एक पास्कल के ही बराबर होगा। ये चीजें डेफिनेशन में अगर कोई, मैंने पहले कहा है कि ये चीज होती है कॉन्सेप्ट, और आपकी फिजिक्स में से न्यूमेरिकल्स जो होते हैं अगर आपको एग्जाम के अंदर आते हैं एमसीक्यू टाइप, वो इस तरह कुछ ज्यादा पूछता है, सही है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है एटमॉस्फेयर। हमने प्रेशर तो डिस्कस कर ली, किसी भी इकाई यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स को हम प्रेशर का नाम दे रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज जो है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए हम दो वाले यूज करते हैं, एक बैरोमीटर है एक मानोमीटर है, एक बैरोमीटर है और एक मानोमीटर। लेकिन सबसे पहले हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन, किस तरह प्रेशर को मालूम करते हैं, ये तरीकाकार पढ़ेंगे, इसके यूनिट्स क्या क्या हैं और कौन से आले इस्तेमाल करते हैं, तीन चार चीज हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, डेफिनेशन को बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की हेडिंग दे के डेफिनेशन करें। द प्रेशर ये वो प्रेशर है या वो फोर्स है, द प्रेशर exerted by एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का उर्दू में लफ्ज कहते हैं जी कुर्राए अर्ज, भाई कुर्रा हवाई, सही, कुर्राए हवाई, कि वो प्रेशर जो कुर्रा हवाई लगा रहा था, हमारी हवा लगा रही होती कहां पे, एक्सर्टेड ऑन द मरकरी कॉलम, मरकरी कॉलम टू स्पॉट, कितनी हाइट तक स्पॉट करने के लिए, टू स्पॉट 760 mm ऑफ Hg। आप देखें ये वाला वर्ड भी आपकी बुक वाला इस्तेमाल करता है, या फिर 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm ऑफ Hg, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप यहां पे क्या करते हैं, और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और Hg, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं किस तरह एक्सप्लेन करते, देखें Hg तो छोड़ ही देना आप, 760 मिलीमीटर, मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻3। अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूं, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻1, क्या ये सही है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाली वैल्यू बन रही है, ऊपर वाली वैल्यू बन रही है ना। अब इसकी जगह मैं क्या करने लगा हूं, सेंटीमीटर लिखने लगा हूं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या, सेंटी की वैल्यू क्या होती है, यह पड़ी हुई है, सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻⁻2। अब अगर मैंने सेंटी लिखना है तो साथ में ये वाला वैल्यू 7 लिखनी पड़ेगी, क्या लिखनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू 7। अब मैं इसके साथ यही चीज करने लगा, 760 सी लिखूंगा, साथ में 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻1 है, ये एक डिजिट पीछे की तरफ चल जाएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसमें कोई फर्क नहीं है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिख लें या 760 mm ऑफ Hg, mm का मतलब मिलीमीटर, सही है। ये इसकी डेफिनेशन इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको समझिएगा, थोड़ा समझना है आपने, एट सी लेवल हमने लिखा है, एट स्पॉट 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg एट
सी लेवल, समुद्र की सतह पर इस कॉल्ड, इस तरह के प्रेशर को हम नाम दे रहे होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन किस तरह होता है, जो हम आला यूज कर रहे होते हैं वो क्या है, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बना लें, हम किस तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले कुछ मानोमीटर, जो बैरोमीटर है वो आपको कुछ इस तरह का होता है। इसमें ना हमने 1 मीटर की फ्लास्क, जिस तरह टेस्ट ट्यूब होती है ना, उस तरह की एक फ्लास्क टाइप होती है, उसको हमने क्या किया, उल्टा लटकाया होता है इसके अंदर, और इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। सही है, और ये बिल्कुल नीचे अटैच नहीं होती। सही है, इसके बाद हमने यहां पे डाली होती है मरकरी। ये वाली चीज क्या है, मरकरी। मरकरी कहाँ पे होती है, ये थर्मोमीटर जो पहले यूज करते थे, आप तो डिजिटल आ गए ना, इससे पहले जो थर्मोमीटर डॉक्टर यूज करते थे उसके अंदर मरकरी होती थी, और मरकरी कहते हैं ऐसा ही जैसे जहर है। ये मरकरी क्या है, अगर वो थर्मोमीटर टूट के आप उसको निगल लेते हैं तो मे भी आपकी मौत हो जाए। सही है, अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है जी, पहले नंबर पे बात ये याद रखने वाली है, टोटल लेंथ है 1 मीटर। ये आपकी बुक के अंदर नहीं बताई, लेकिन आपको कम से कम इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। 1 मीटर इसकी लेंथ होती है। सही है, और ये पूरा का पूरा आला जो हमारे पास है ये मानोमीटर है, दोनों की एक ही तरह की होती है, मानोमीटर या बैरोमीटर कह रहे हैं, दोनों ही हम वर्ड यूज करते हैं, बैरोमीटर। अब 1 मीटर इसकी लेंथ है, अब क्या होता है, जैसे ही ऊपर से हवा इसके ऊपर लगाती है प्रेशर इस चीज पे, अब देखिए हवा भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होती है, वहां भी क्या करती है, कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है, लगा रही होती है। इसके अगर आपने एग्जांपल लेनी है तो कभी जब आंधी लगती है, आप इससे खड़ के वो सामने खड़े ना, वो आपको ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ धकेल रही है, काफी ज्यादा आंधी आंधी हो तो आप वैसे कमरे में चले जाते हैं। सही है, जो यहाँ पे सहरा वगैरह है वहां पे चले जाए, वहां पे काफी ज्यादा ये चीज फील होती है, और ऐसा लगता है कि आपके पांव थोड़े से पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, हवा भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होती है हर जगह पे। यहाँ पे भी क्या होती है, हवा नीचे की तरफ प्रेशर लगाती है, प्रेशर लगने की वजह से क्या होता है, यहां से ये वाली मरकरी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। क्या करती है, मरकरी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। इसके ऊपर ना स्केलिंग हुई होती है, यानी ये ग्रेजुएटेड होता है। ग्रेजुएटेड वर्ड यूज करते हैं ऐसी चीज के लिए जिसके ऊपर नंबरिंग हुई हो, जिसके ऊपर क्या हो, नंबरिंग हुई हो। अब देखें ये 760, ये असल में 760 की जगह पे ये 1000 मिलीमीटर इसकी टोटल लंबाई होती है। 1000 मिलीमीटर, यानी जो लास्ट वाली चीज होती है वो 1000 मिलीमीटर। अब खुद चेक कर ले, 1000 मिलीमीटर 1 मीटर है, जो टोटल लंबाई है 1000 मिलीमीटर और 1 मीटर है। अब क्या होता है, जैसे इसके ऊपर प्रेशर लगता है, मैं कहता हूं सपोज ये वाली चीज है 760 एम ऑफ एच जी, कहता आपने क्या करना है, इसको उठा के सी लेवल पे ले जाना है। सी लेवल का मतलब क्या है कि समंदर की सतह पे जितना समंदर का पानी है उसके बराबर इसको रख लेना। रखने के बाद आपने सिर्फ रीडिंग नोट करनी है, कोई नहीं। क्या, अब जहां पे समंदर है उसकी सतह है, सही है, उसके बराबर आपने इसको रखना है। जमीन के बराबर, अगर जमीन का बराबर होता तो आपको ये जमीन डूबी पड़ी होती, एक लहर आती। सही है, नीचा है। आप ऐसा ना कहें कि दरिया जमीन के बराबर है, जब दरिया जमीन के बराबर आते हैं ना फिर आपको पता चल जाता है कि वाकई दरिया जमीन के बराबर आए हैं, अब आए हैं। तो ये आप जो खबरें वगैरह सुनते होंगे कि दरिया जमीन के बराबर आए हैं, जब आते हैं तो फिर वो ये सैलाब वगैरह भी आते हैं। सही है, हरगिज नहीं है कि समंदर की सतह जो है वो जमीन की सतह के बिल्कुल बराबर है। अब एक और बात याद रखिए, जो शुमाली इलाके होते हैं वो ऊंचे होते हैं, जो इस साइड पर कराची वाली जगह है ना वो नीची है। किस तरह जी, इसका अंदाजा किस तरह लगा, क्योंकि पानी हमेशा उस पहाड़ों से आता है, ऐसा 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 बह बह के, आपको एक बार याद रखिए पानी हमेशा ऊपर वाली जगह से नीचे वाली जगह की तरफ बहता है। उस साइड से बह के सारा कराची में जाके अगर कोई बचता है दरिया सिंध के अंदर गिरते हैं, वो सारा समुद्र के अंदर चला जाता है पानी। सही है, अब आपने इसको समुद्र की सतह, सी लेवल का मतलब है समुद्र की सतह, जहां पानी का समुद्र के पानी का लेवल है तकरीबन तकरीबन आपने उसके बराबर इसको रख लेना है। क्या करेगा, वहां पे हवा जो होगी वो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, प्रेशर लगाने की वजह से ये वाला जो मरकरी होगी ऊपर की तरफ उठेगी। जहां तक 760 है एग्जैक्ट, अगर आप समुद्र की सतह पे रखते हैं 760 पे आके मरकरी का कॉलम रुक जाएगा, और ये जो यहाँ पे प्रेशर लग रहा है
यहाँ पे जो प्रेशर लगा रही है हवा, इसको हम फिर कहना शुरू करें ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 फैलने का पूछा ही नहीं है, यहाँ पे तो सारे चक्कर ही वो प्रेशर का है। टेम्परेचर तो आपने कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, वो खुद ब खुद ही ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। अब देखो पानी भी तो ऊपर की तरफ जाता है पौधों में, लेकिन इसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके साथ लग के ऊपर जब प्रेशर लगता है नहीं ऊपर की तरफ मूव करता है। सही बात, सिंपल ये बात ध्यान में रखें, नहीं तो मैं आपको कभी इसकी वीडियो भी दिखा दूंगा। चलो ठीक है, अब ये हमारे पास जो पूरे का पूरा प्रोसीजर है, इसलिए हमने कहा जी जो 760 तक इसकी सतह को पहुंचा देगा उस प्रेशर के नाम को हम क्या नाम दे रहे हैं जी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब चांद एक यूनिट लिखिएगा, ये यूनिट काफी सारे काम के हैं, ये इसमें से एमसीक्यू आ जाता है, नहीं तो ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पे ये यूज होने वाले हैं और एमसीक्यू में बहुत दफा आ चुके हैं ये यूनिट। यानी कि किस तरह पूछता है जी, इसका कंपैरिजन करके पूछता है कि इतने पास्कल कितने वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपने बतानी है। चलिए अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट चंद एक ये वाले हैं, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। सबसे पहले नंबर पे 1 एटीएम जो होता है, 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 mm और Hg, सही है। और 760 mm ऑफ Hg जो बराबर होता है वो 1 टॉर के बराबर होता है, 1 टॉर के। और 1 एटमॉस्फेयर फिर मैं नीचे लिखने लगा हूं क्योंकि ऊपर वो जगह नहीं हमने आगे, यहाँ 1 एटमॉस्फेयर फिर बराबर होता है 10 30 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही चीज बराबर होती है क्योंकि 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 पास्कल के। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। इसलिए मैं कहूंगा ये वाली चीज जो 10 13 25 है, ये 10 13 पास्कल के बराबर, 10 13 25 पास्कल के बराबर है। और ये वाली चीज बराबर होती है 10 1.325 किलो पास्कल। ये भी। अब आपको एमसीक्यू किस तरह पूछेगा, अब आपका एमसीक्यू आता है 1 टॉर इज सॉरी ये 760 टॉर। बच्चे ये गलत थोड़ा सा हो गया था, इसको सही कर लीजिएगा। यहां पे 760 टॉर ही आएगा। इज इक्वल टू क्या 1 टॉर कितने के बराबर होगा, वो नीचे एमसीक्यू खुद दे देगा, आपको प्रोवाइड कर देगा। पहला एमसीक्यू ए बी सी और डी, आपने खुद मुझे बताना है। 1 एटीएम का बराबर होगा 1/760 एटीएम के बराबर होगा, 760 एटीएम के बराबर होगा 7.6 एटीएम के बराबर होगा 7.60। कौन सा एमसीक्यू बिल्कुल करेक्ट है, आंसर दें। हालांकि अभी तो सारा कुछ सामने लिखा हुआ है। विच वन इज करेक्ट वन, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, बी। जल्दी से इनमें से कौन सा एमसीक्यू, सारा कुछ आपके सामने लिखा पड़ा है, सही है, मैंने कोई चीज नहीं ब्रीज की, आप इसकी कैलकुलेशन करके बता दें। सी ऑप्शन, और क्या बचा, ये एक बी का एक सी का, और क्या बचा, और कोई नहीं। चलो जी सी वाला करेक्ट करते हैं, ज्यादा बच्चे वो बता रहे हैं। हाँ, जहां पे ज्यादा वोट होता है हम उस साइड पे चले जाते हैं। ये वाला करेक्ट है, क्यों करेक्ट है ये बता देता हूं, क्योंकि ज्यादा बच्चों ने चूज किया है। चलिए जी आप देखें, अब ये वाली चीज इसके बराबर है। अब देखते जाए 1 एटीएम बराबर है 760 टॉर के, 760 टॉर के। अब मैं एक टॉर निकालना चाहिए, मैं अगर इसको इस साइड पे ले जाऊं क्या बनेगा, एटीएम
यानी 1 atm ओवर 760, यहाँ पे क्या रहे हैं 1 टोर। चेक करें, एक टोर जो है वो कितने एटीएम के बराबर है, 1 atm ओवर 760 या atm ओवर 760 इस चीज के बराबर है, ये वाली चीज समझ आ गई। किस तरह का एमसीक्यू पूछ सकता है अगर आपके एक्सरसाइज के अंदर से आया, सॉरी चैप्टर के अंदर से आया, तो कुछ इस तरह का एमसीक्यू आपसे पूछता है एग्जामिनर। तो इसके बाद में भी जब आप हमारा टेस्ट होगा ना, वहां पे तो एक आधा इस तरह का लाजमी आएगा। अब इसके बाद एक चीज लिख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट, ये बस दो नाम लिख लें, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, यूज्ड टू मेजर, सही है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक हमारे पास मानोमीटर, मानोमीटर, और एक है हमारे पास बैरोमीटर, बैरोमीटर। ले जी, ये बात था हमारे पास प्रेशर के रिलेटेड सारा का सारा कुछ, ठीक है, इतने काफी आज करिए।